कि इस गांव में महिला स्वयं सहायता समूह की बहनों के संवाद के कार्यक्रम में मंच पे उपस्थित कलेक्टर साहब, एसपी साहब और उपस्थित सभी महिला स्वयं सहायता समूह ग्रुप के बहनें, प्रशासन के अन्य अधिकारीगण, मीडिया के साथियों, आज पूरे देश में महिला स्वयं सहायता समूह ग्रुप आजीविका मिशन के तहत हमारी देश की नारी शक्ति, महिला शक्ति, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है आत्मनिर्भर भारत, इस आत्मनिर्भर भारत बनाने में हमारी महिला शक्ति, नारी शक्ति बहुत बड़ा योगदान दे रही है। इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। हिंदी समझती है सब ना? हाँ, समझ रही है तो जोर से बोलो जो आप भी समझे। तो मैं आज आपसे आपका अनुभव जानने आया कि जो हमारी महिला स्वयं सहायता समूह ग्रुप की जो बहनें, जो भी उत्पाद, जो भी ब्रांड आप बना रहे हैं, तो कौन सा उत्पाद बना रहे हैं, उसकी मार्केटिंग की स्थिति क्या है, महिला हमारी नारी शक्ति, हमारी बहनें, महिला कितना उसको इनकम होगा, ये अपना अनुभव बताने का काम करेंगे। क्योंकि आज उड़ीसा आगे बढ़ा है या देश आगे बढ़ा, इसमें नारी शक्ति, महिला शक्ति का बहुत बड़ा योगदान है। बिना नारी शक्ति को आगे बढ़ाए न उड़ीसा आगे बढ़ सकता है, न देश आगे बढ़ सकता है। क्योंकि सदियों से नारी को एक शक्ति के रूप में सम्मानित किया जाता है। कभी माँ दुर्गा के रूप में, कभी माँ लक्ष्मी के रूप में, कभी माँ सरस्वती के रूप में, कभी माँ समलेश्वरी जी माता के नाम पर, तो कभी माँ तारा तारनी देवी के नाम। तो यही शक्ति आपके अंदर भी है, क्योंकि उसी शक्ति के कारण हमारे देश में जो कुटुंब व्यवस्था है, जो परिवार की व्यवस्था है, उस परिवार चलाने में, उस कुटुंब व्यवस्था चलाने में उसके केंद्र बिंदु में कौन है? कौन है? महिला। क्योंकि घर की जो महिला होती है, बच्चों को स्कूल, नाश्ता, खाना के साथ साथ कृषि के काम में सहयोग करना, पशुपालन के काम में सहयोग करना, हर काम में महिला सहयोग करती है। और जिसके कारण ही आपको माँ ने इतनी उदारता दी है, इतनी सहन शक्ति दी है कि सारे दुख तकलीफ को सहते हुए परिवार एकजुट रहे। इसकी चिंता हमारी नारी शक्ति करती है। और यही कारण है कि हमारे देश में कुटुंब व्यवस्था चल रही है। तो ये जो परिवार की शक्ति है, ये शक्ति समाज की शक्ति बने, ये शक्ति उड़ीसा की शक्ति बने, ये शक्ति देश की शक्ति बने। और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत 23 केंद्र शासित राज्य सहित 23 राज्य में महिला स्वयं सहायता समूह ग्रुप 80 लाख संस्था, जिसमें 10 करोड़ महिला इस स्वयं सहायता समूह से जुड़कर अपनी आजीविका के साथ साथ अपने परिवार का आय का स्रोत का साधन भी
और अपने भी आत्मनिर्भर हो रहा और उड़ीसा सहित देश को भी आत्मनिर्भर बनाने में सहयोग दे रहे हैं ना आप लोग। इस करोड़ों देशवासियों का सपना है कि 75 वर्ष की आजादी के बाद देश को अपने पैर पर खड़ा हो जाना चाहिए। इतने साल शासन होने के बाद भी हमें आज विकसित राष्ट्र के रूप में हमारी पहचान होनी चाहिए। माननीय मोदी जी के आह्वान पर देशवासियों को जो आजादी के 75 वर्षगांठ हम लोग मनाए हैं 2023 में, तो उन्होंने देशवासियों को इस संकल्प लेने का काम किया कि जब आजादी के 100 वर्ष शताब्दी वर्ष 2047 में मनाए तो हम एक विकसित भारत उन स्वतंत्रता सेनानियों के कदमों में रखे जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना जीवन दिया, अपना जवानी दी, अपनी खून बहाया। तो विकसित भारत का आधार है गांव, इस विकसित भारत का आधार है किसान, इस विकसित भारत का आधार है नारी शक्ति, इस विकसित भारत का आधार है युवा शक्ति। और इसीलिए मोदी जी ये जो नारी शक्ति है, ये नारी शक्ति को आज हर काम में जोड़ रहे हैं। अभी लाल किले 15 अगस्त के भाषण में आपने सुना होगा 15,000 महिला स्वयं सहायता समूह ग्रुप को ड्रोन की ट्रेनिंग दी जाएगी। उस ड्रोन की ट्रेनिंग के माध्यम से महिला ड्रोन उड़ाने का काम करेगी, अपने अपने क्षेत्र में खेत में पौष्टिक तत्व और कीटनाशक दवा ड्रोन के माध्यम से खेतों में छिड़काव। क्योंकि मोदी जी का आने वाले में सपना है कि हमें देश की दीदी को लखपति दीदी बनाना। इस ड्रोन के माध्यम से जब कीटनाशक दवा और पोषक तत्व खेत को जाएंगे तो हमारे किसान का उत्पादक भी बढ़ेगा। इसी तरह इस देश में जो रासायनिक खेती हो रही है देश या दुनिया में, उस रासायनिक खेती के कारण हम देख रहे हैं कि खेत हमारा बंजर